जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने पिछली क्लास में 2C का हम लोग ने पूरा का पूरा खत्म कर दिया था, मास्टरमाइंड का 2C। और आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि 2D का क्वेश्चन लगाना चालू करेंगे। 2D बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज है, इसको कम से कम हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके या 3 पार्ट भी हो सकता है। तो जैसे जैसे रहेगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, आगे चल के देखिए, अगर आप लोग को हमारा कंटेंट सही लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है कि उचित सर्वसमीका का उपयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उचित सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित उचित सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है कि 3x + 4 पहला सवाल 3x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है 3x - 5। देखिए, आप लोग ने अगर सर्वसमीका पढ़ा होगा, आप लोग ने जो मैंने 10 फार्मूले लिखवाए थे, अगर उसमें आप लोग पढ़ोगे, अगर रटे होंगे आप, तो उसमें आप लोग को दिखेगा कि एक फार्मूला उसमें था इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसी का यूज ज्यादा है, उसी फार्मूले का यूज ज्यादा है, उस एक फार्मूले का यूज ज्यादा है। और वो एक फार्मूला है क्या, x + a और x + b बराबर क्या होता है x² + a + b x + a × b। तो वो फार्मूला क्या है, ये वाला है फार्मूला, x + a × x + b x² a + b x और क्या होगा a × b। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या कि इस वाले पद में x के बराबर क्या है, x बराबर किसके है 3x के, और a बराबर किसके है 4 के, और b बराबर किसके है -5। b बराबर किसके है -5 के। हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को डायरेक्ट इसी में पुट कर देंगे और हम लोग का गुणनफल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो गुणनफल निकालिए सर्वसमीका का प्रयोग करके। कहा तो सर्वसमीका का प्रयोग कीजिए। यहाँ क्या कहेगा 3x का स्क्वायर प्लस a का मान क्या है 4 और प्लस -5 और गुणे 3x, x की जगह क्या रहेगा 3x और प्लस 4 गुणे -5। देखते हैं क्या आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर और प्लस इसमें से ये घटेगा तो आएगा -1 और गुणे क्या हो जाएगा 3x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 × 5 = 20। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस माइनस का 20। ये आपका क्या आ जाएगा, गुणनफल आएगा। चलिए, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर एक बार रिपीट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा देखिए या अपने से लगाने की कोशिश कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। समय नहीं है भैया, हाली इसको खत्म कर देंगे ना। हाली कैसे खत्म करेंगे भैया, हाली क्या होता है, हाली। दूसरा देखो क्या है, एकदम बेहद चिंदी फार्मूला है। बेहद चिंदी फार्मूला क्या है 3 - 2x और 3 + 2x। तो क्या है यहाँ पे 3 - 2x और दूसरे ब्रैकेट में 3 + 2x। देखते हैं ये किस फार्मूले को बिलोंग करेगा। चलो देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि सवाल कह रहा है कि 3 - 2x और 3 + 2x। तो हम लोग को सामने दिख रहा है कि एक हम लोग का फार्मूला रहता है x - y और x + y। x - y और x + y का फार्मूला क्या है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, y और x + y का फार्मूला है। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसमें x बराबर क्या है 3 के और y बराबर क्या है 2x के। तो इसमें इसका फार्मूला क्या बनता है कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर माइनस 2x का
स्क्वायर, क्या बनेगा ये 9 और माइनस ये क्या बनेगा 4x का स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि x प्लस 4 और x प्लस 10, फिर वही फार्मूला आया। तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि x प्लस 4 और x प्लस 10। तीसरा सवाल कह रहा है x प्लस 4 और एक ब्रैकेट में x प्लस 10। यहां क्या होगा कि देखिए, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a प्लस x प्लस a और x प्लस b, क्या फॉर्मूला बनेगा x का स्क्वायर प्लस a प्लस b x और प्लस a इंटू बी, यही फॉर्मूला बनेगा। तो हम लोग इसी फॉर्मूले पे रखेंगे तो x बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा x के, और a बराबर क्या आ जाएगा 4 के, और b बराबर क्या आ जाएगा 10 के। सेम फॉर्मूले पे रखिए, x का मान क्या रहेगा x का स्क्वायर और प्लस a का मान 4 और प्लस 10 x और प्लस 4 गुणे 10, यहाँ क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 10 4 14 x और प्लस 4 10 10 में 40, 10 चौको 40, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए आप लोग। अगला सवाल क्या है अगला सवाल क्या है, मोए मोए ठीक है भैया, ठीक, मजाक कर लो, तुम्हें लोग का मजा है। पर के गदारों बने बैठ के पढ़त ना हुआ, चलो थोड़ा पबजी खेले, ये देखी वो कही थी। चलो देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि x प्लस 8 और x माइनस 10, सेम उसी पे फिर सवाल आ गया। चौथा सवाल है, चौथा है x प्लस 8 और x माइनस 10। देखते हैं इसमें क्या होगा, सेम वही फार्मूला है x प्लस a और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस x प्लस b, प्लस का फार्मूला है, माइनस का कोई फार्मूला नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस a प्लस b x और प्लस a इंटू बी, यही बनेगा। यहाँ क्या आएगा x बराबर किसके हो जाएगा x के, a बराबर किसके हो जाएगा 8 के, और b बराबर किसके हो जाएगा माइनस के 10 के। तो यहीं पे वैल्यू पुट कर लो, x बराबर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर और प्लस a का मान क्या है 8 और प्लस माइनस का 10 और x साथ में रहेगा इसके, और प्लस 8 गुणे माइनस का 10, क्या होगा यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 10 बटे 80, अरे 18 हो जाएगा ना, अरे माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस ये माइनस का 80 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2x और प्लस माइनस माइनस का 80, यही आपका क्या आएगा आंसर आएगा। तो नोट डाउन कीजिए आप लोग। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्या है, पांचवा सवाल कह रहा है। पांचवा सवाल देखते हैं, आप लोग देखिए भैया, आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, रोक के देखिए वीडियो को ना, तब आपको समझ में आएगा। वैसे देखिए फार्मूले है सब एकदम बेस पे, सर्वसम्मति का मतलब क्या होता है फार्मूला, फार्मूला अगर आपको रटा रहेगा तो आपको आराम से आएगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, नहीं तो भट्ठे पे जाके मजूरी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, माई बाप पैसा बर्बाद करा ना हो। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। पांचवा सवाल कह रहा है कि पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि देखिए, पांचवा सवाल कह रहा है कि 2/3y 2/3y प्लस x के, और यहीं पे क्या आएगा दूसरा वाला क्या रहेगा 2/3y माइनस का x, 2/3y माइनस का x। यहाँ देख सकते हो a प्लस बी a माइनस बी, तो यहीं पे फार्मूला बना दो x माइनस x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस
वाई का स्क्वायर। तो यहाँ क्या मानोगे, x बराबर क्या मानोगे 2/3 y, और y बराबर क्या मानोगे, y बराबर क्या मानोगे x के। तो यहीं पे वैल्यू रख दो 2/3 y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ क्या हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। थोड़ा भी इसमें सोचना समझना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर रखो और आंसर आएगा खटाखट। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या रहेगा। अगला सवाल देखिए, छठवां सवाल क्या रहेगा कि छठवां सवाल है x माइनस वाई, x माइनस 7 और x माइनस 3। छठा सवाल क्या है x माइनस 7 और x माइनस 3। फिर वही घिसा पिटा फार्मूला, x प्लस 1 और x माइनस x प्लस b बराबर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a प्लस b x, और प्लस क्या हो जाएगा a इंटू बी। यहाँ पे a बराबर लिख लो, x बराबर क्या हो जाएगा x के a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 7, और b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर प्लस a का मान -7 और प्लस माइनस का 3 x, और प्लस माइनस का 7 गुणे माइनस का 3। यहाँ क्या आ जाएगा x का स्क्वायर आएगा प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस का माइनस जुड़ेगा तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस का 10, और x और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 लिख 21। यहाँ क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 21। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ ये आंसर आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है कि सातवां सवाल x माइनस 3 और x माइनस 3, 2 बार x माइनस 3 और x माइनस 3 दिया है। देखते हैं क्या होगा उसका, आगे देखते हैं कि x माइनस 3, सातवां सवाल क्या कह रहा है x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों स्क्वायर हो जाएंगे। जैसे आप x गुणे अगर x करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ऐसे ये x है तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 3 का होल स्क्वायर का किस फॉर्मूले पे लगेगा, तो a प्लस b का स्क्वायर या फिर x प्लस y का x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस y का स्क्वायर। इसी फार्मूले पे उसको रख दो तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 गुणे x, और प्लस क्या हो जाएगा 3 का माइनस 3 का होल स्क्वायर या 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3 गुना के 6x और प्लस 3 तिकाई 9। यही आपका आंसर आएगा। नोट डाउन कीजिए, फटाक से नोट डाउन कीजिए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है कि आठवां सवाल क्या कह रहा है। आठवां सवाल देखते हैं। आठवां सवाल कह रहा है कि 2x प्लस 5 और 3x माइनस का 2x माइनस का 3। तो आठवां सवाल क्या कह रहा है कि 2x प्लस का 5 और अगला सवाल क्या कह रहा है 2x माइनस का 3। तो 2x माइनस का 3, यहाँ क्या होगा सेम वही फार्मूला फिर आ गया। तो x प्लस b, x प्लस a और इंटू x प्लस b क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a प्लस b x और प्लस का क्या हो जाएगा a इंटू b। यहाँ देखो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा 2x के, और a बराबर क्या आ जाएगा 5 के, और b बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ फार्मूले पे रखो क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 5 प्लस माइनस का 3 और प्लस 5 गुणे माइनस का 3। यहाँ क्या आ जाएगा, ओहो यहाँ गड़बड़ है भैया, देख के ना ब्रेक लगा लो। प्लस माइनस का 3 और गुणे x का मान कितना है 2x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस नहीं प्लस का 2 और गुणे 2x और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 15। यहाँ क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस
यहाँ क्या आएगा 2 दूना के 4x और प्लस माइनस का 15 गुणा करके ब्रैकेट खोलो तो 4x का स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का 15 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एकदम इजी है, एकदम इजी है। सर्वसमीका का प्रयोग किया है। सर्वसमीका अगर आप लोग को याद है तो आप लोग बेहतरीन तरीके से सवाल कर सकते हो। अगर नहीं याद है तो इस सवाल को आप हिला भी नहीं सकते हो, कितना भी दिमाग लगाओगे नहीं लगेगा। अगर आपको सर्वसमीका याद है तो आप कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 और x बटा 3 माइनस वाई बटा 2। x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 और दूसरे ब्रैकेट में x बटा 3 माइनस माइनस वाई बटा 2। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला कौन सा लगाओगे आप, फार्मूला आप लगाओगे x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर किसके हो जाएगा, x बटा 3 के और y बराबर किसके हो जाएगा, y बटा 2 के। तो यहाँ क्या लिखोगे, x बटा के 3 का होल स्क्वायर माइनस y बटा के 2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बटा के 9 और माइनस y का स्क्वायर बटा के 4, y का स्क्वायर बटा के 4। यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं 17वें सवाल 11वें 10वें सवाल पे। 10वां सवाल क्या कह रहा है कि सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणनखंड को ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 2 है। इसी में कह रहा है कि गुणनखंड को ज्ञात करना है। सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड को ज्ञात कीजिए। किसको ज्ञात कीजिए, अभी पिछली बार कह रहा था गुणनफल को, अब कह रहा है गुणनखंड को ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्या होगा, देखते हैं भैया क्या होगा। आते हैं 10वें सवाल पे। 10वां सवाल क्या कह रहा है कि 10वां सवाल कह रहा है कि 10वां सवाल 9x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर। 9x का स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस y का स्क्वायर। ये आपका सवाल यही कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, अगर आप लोग क्या करोगे, यहाँ से इसको तोड़ोगे। अगर ये x का स्क्वायर तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3x और गुणे y और प्लस y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो आपको कुछ दिख रहा है, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करोगे कि a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, 3x के और b बराबर क्या हो जाएगा, 2 के, नहीं y के, b बराबर क्या हो जाएगा, y के। इसलिए 3x का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू y और प्लस y का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3x प्लस y का होल स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x प्लस y और गुणे 3x प्लस y। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए आप लोग, अगला सवाल क्या कह रहा है कि 11वां सवाल 4y का स्क्वायर और माइनस 2y, 4y का स्क्वायर माइनस 2y और क्या होगा कि प्लस का 1। मिटा दे इसको। या 10वां सवाल है 11वां सवाल क्या है, 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 1। यही है 4y का स्क्वायर माइनस 4y और प्लस का 1। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो कि इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, 2y का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2y और प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ गुणे 1 भी कर सकते हो ना, गुणे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बना क्या, x स्क्वायर माइनस 2xy और 2x इंटू वाई और प्लस y का होल स्क्वायर।
तो बनेगा क्या यहाँ पे अगर मैं करूं तो ए का स्क्वायर, अच्छा मानो ए बराबर क्या मानोगे 2y और b बराबर क्या मानोगे a, तो यहाँ क्या होगा a का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b और प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि बराबर किसके है a माइनस b के होल स्क्वायर के। इसलिए इसलिए 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2y माइनस का 1 इंटू 2y माइनस का 1। ये आपका आंसर है। आंसर नोट डाउन कीजिए। अगला 12वां सवाल। 12वां सवाल क्या कह रहा है कि 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल, क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। 12वां सवाल क्या कह रहा है कि 12वां सवाल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर रख दो और वाई का स्क्वायर बटे 10 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, एक ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यही लिख दो आप। यहाँ तब क्या हो जाएगा, यहाँ ए बराबर क्या है एक्स और बी बराबर क्या है वाई बटा 10, ये दोनों वैल्यू है। तो ए का मान कितना है एक्स प्लस वाई बटा 10 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बटा 10। ये आपका आंसर है। नोट डाउन कीजिए। 13वें सवाल पे आते हैं। 13वें सवाल क्या कह रहा है कि 13वां सवाल कह रहा है कि 13वां सवाल क्या कह रहा है 9x का स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 2। 9x का स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 2, ये क्या है 13वां सवाल। 13वां सवाल यही कह रहा है माइनस का 4 प्लस का 4, तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3x गुणे 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। इसलिए ये क्या बनेगा, इसलिए यहाँ a बराबर क्या बन जाएगा 3x और b बराबर क्या बन जाएगा 2 के। इसलिए 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2 और 3x माइनस का 2, ये आपका गुणनखंड बन जाएगा। आते हैं 14वें सवाल पे। 14वें सवाल पे आते हैं। 14वां सवाल क्या कह रहा है कि 14वां सवाल देखिए। 14वां सवाल हाली कीजिए भैया, हाली। 14वां सवाल क्या करें, इसको मिटा दें, ठीक। 14वां सवाल क्या कह रहा है कि देखो 14वां सवाल क्या कह रहा है कि 1 माइनस 25x का होल स्क्वायर। 1 माइनस 14वां सवाल जिंदगी का सबसे घटिया सवाल है। 1 माइनस 25x का होल स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हो आप 1 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यही होगा। इधर रेफरेंस के लिए फार्मूला लिख दो, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। अगला सवाल आखिरी सवाल है आज का 15वां सवाल। 15वां सवाल देखते हैं कि 15वां सवाल है क्या, 15वां सवाल कैसे लगेगा। 15वां सवाल देखते हैं कि 15वां सवाल क्या कह रहा है कि 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। 4x का स्क्वायर माइनस 9 बटा y का स्क्वायर, इसको लिख कैसे सकते हो आप कि 4x, अरे यार 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 बटा y का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3 बटे y और इंटू 2x माइनस का 3 बटे y। रेफरेंस क्या लिखोगे कि a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। चलिए आज धुआंधार तरीके से हम लोग ने सवाल को सॉल्व किया है, लेकिन
अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और हमारा कंटेंट अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। अगर आपको कोई क्वायरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7007705311 पे आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई करते रहिए भैया ना, पढ़ाई करने से पीछे ना हटिए, क्योंकि अभी 9th है, 9th के बाद आपका 10th आ जाएगा। 10th के बोर्ड के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तो सिलेबस धीरे धीरे कवर करते रहिए। यहीं से सिलेबस कवर करना चालू कर दीजिए। अभी हमको लग रहा है कि सभी के स्कूलों में 6 सेमेस्टर का मतलब हाफ ईयरली एग्जाम लगने वाला होगा या फिर लग चुका होगा, तो आप उसका भी प्रिपरेशन कीजिए। अगर उसमें आपको कोई टॉपिक चाहिए, विशेष करके कोई टॉपिक चाहिए कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसको आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी रही ऑफलाइन वाली बात, हाँ एक और बात है कि 12 का न्यूमेरिकल का आपको 2 या 3 दिन में, तो आपको बड़े अगर भाई होंगे आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि न्यूमेरिकल, विद्युत धारा का न्यूमेरिकल का कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, जो कि प्रीवियस ईयर के रहेंगे, छाटे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। और उसका मैं सोल्यूशन दूंगा 1-2 वीडियो में, आप लोग को धीरे धीरे करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।